कभी सोचा है कि क्या एक छोटा सा मामूली सा पल इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे जो है तो हजारों साल पुरानी, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है एक राजकुमार की और एक बहुत ही साधारण से चरवाहे लड़के की, जिसकी एक छोटी सी हरकत ने इंसानियत का सबसे गहरा सच दुनिया के सामने रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस एक धागे जितना रह गया हो। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है, जहां राजकुमार सिद्धार्थ मौत के बिल्कुल करीब थे, बेहोश, दुनिया से बेखबर, एक गहरे सन्नाटे। तो कहानी का पहला हिस्सा, सीन कुछ ऐसा है। एक राजकुमार है, पर वो किसी सिंहासन पे नहीं, बल्कि धूल भरी जमीन पर बेसुध पड़ा है। सच की तलाश में उन्होंने जो कठोर तपस्या की थी, उसने उनके शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उपवास, साधना, इसकी आग में उनका शरीर ऐसा झुलस गया था कि वो बस एक परछाई जैसे रह गए थे। धूल में पड़े, सांसें भी जैसे रुक सी गई थीं, जिंदगी का कोई निशान नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी वहां कोई आता है। एक ऐसा शख्स जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पास से ही एक छोटा सा चरवाहा अपनी बकरियों के साथ जा रहा था, अपनी ही धुन में। तभी उसकी नज़र उस तपस्वी पर पड़ी। दोपहर का सूरज आग उगल रहा था और उसकी तीखी किरणें सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। बस ये देखते ही उस बच्चे का दिल पिघल गया। उसके मन में कोई सवाल नहीं आया, सिर्फ दया, सिर्फ करुणा जागी। उस बच्चे ने, पता है, एक सेकंड भी नहीं सोचा, फटाफट आसपास से सूखी टहनियां इकट्ठी की और उस तपस्वी के सिर पर एक छोटी सी छांव बना दी। फिर उसने अपनी बकरी का थोड़ा सा दूध निकाला और जैसे अमृत की बूंदें हों, सिद्धार्थ के सूखे होंठों पर टपका दिया, ये सोचकर कि शायद इससे उन्हें थोड़ी जान मिल जाए। पर जानते हैं, वो ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक गहरा डर भी था। समाज ने उसे यही सिखाया था कि वो एक शूद्र है, मतलब अगर वो किसी पवित्र इंसान को छू लेगा तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ तो उसका दिल था जो मदद के लिए कह रहा था, और दूसरी तरफ समाज के बनाए नियमों का डर जो उसे पीछे खींच रहा था। उस बच्चे ने बिना कुछ सोचे समझे जो मदद की थी, उसका असर, उसका फल कुदरत ने फौरन दिखाया। और जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही दूध की वो बूंदें सिद्धार्थ के होठों पर पड़ीं, मानो पूरी प्रकृति ही जाग उठी हो। वो सूखी टहनियां, उनमें अचानक जान आ गई, हरी हरी पत्तियां निकल आईं, रंग बिरंगे फूल खिल गए, और देखते ही देखते सिद्धार्थ के ऊपर एक शाही शामियाने जैसा बन गया। तो देखिए, कुदरत ने तो अपना कमाल दिखा दिया। लेकिन अब बारी थी इंसान की बनाई दीवारों की। असली टकराव तो तब शुरू हुआ जब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की आंखें धीरे धीरे खुलीं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने उसी बच्चे को देखा और बहुत ही धीमी, कोमल आवाज में उससे पीने के लिए दूध मांगा। और बस यहीं पर कहानी उस एक सवाल पर आकर टिक जाती है जिसने सदियों से हम सबको, इंसानियत को बांटा है। सवाल ये है कि क्या इंसान की बनाई हुई जात पात इंसानियत से भी बड़ी हो सकती है? सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनते ही वो बच्चा डर के मारे कांप गया। 2 कदम पीछे हट गया वो, और हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं प्रभु, मैं तो शूद्र हूं। अगर मैंने आपको छू लिया तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। मैं ये पाप नहीं कर सकता। और फिर उस बच्चे के इस डर के जवाब में सिद्धार्थ ने जो कहा, वो शब्द आने वाली सदियों तक इंसानियत को राह दिखाने वाले थे। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। ये असल में 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ समाज का बनाया हुआ डर और दूसरी तरफ कुदरत का बनाया हुआ सच। एक जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दूसरा उन्हीं जंजीरों को तोड़ने आया था। सिद्धार्थ ने उस बच्चे की आंखों में देखा और बड़े ही प्यार से कहा, मेरे भाई, रक्त में कोई जाति नहीं होती, वो तो सबका लाल ही है। आंसुओं में कोई जाति नहीं होती, वो तो सबके खारे ही होते हैं। उन्होंने उसे समझाया कि इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा बनता है, और तुम्हारे इस कर्म ने, तुम्हारी इस दया ने तुम्हें बहुत ऊंचा बना दिया है। इन शब्दों ने सिर्फ उस बच्चे के मन की जंजीरें नहीं तोड़ी, बल्कि खुद सिद्धार्थ को भी उनके सबसे बड़े लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। ये सुनते ही उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए।
पर इस बार ये डर के आंसू नहीं थे, ये खुशी के थे, सम्मान के थे। सोचिए, जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे उसकी जाति से नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते देखा था। और फिर उसने बड़े गर्व के साथ सिद्धार्थ को दूध पिलाया। और वो सिर्फ दूध नहीं था, वो तो इंसानियत और करुणा का अमृत था। उस एक घूंट ने सिद्धार्थ को सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं दी, बल्कि रूहानी ताकत भी दी। और वहां से वो अपने आखिरी सफर महाबोधि की तरफ चल पड़े। ये उस महान सफर की बस पहली सीढ़ी थी, पहला कदम था उस ग्वाले का दूध, जिसके बाद सुजाता की खीर ने उन्हें और शक्ति दी। और फिर मंजिल आई, बोधि वृक्ष, वो जगह जहां उन्हें वो सच मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि इस सफर का अगला पड़ाव क्या था, और आखिर बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ऐसा क्या ज्ञान मिला जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। ये जानने के लिए तो कहानी में और आगे चलना होगा।